कहते हैं कि सतयुग के समय का ये स्थान है और 80 से 85 लाख वर्ष पुराना ये स्थान है। यकीनन त्रेता युग को इतना समय हो चुका है। और जो लीला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से सारे अवधवासी देवतागण सब यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम इसी सरयू नदी में खड़े हुए हैं और यहाँ से जल समाधि वो यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद सभी लोग राम जी का नाम लेकर उनका चिंतन करते हुए सभी लोग सरयू में गोता लगाए, सभी लोग सरयू गोता लगाए, सभी लोग सहज शरीर त्याग दे, हर समय खुशियों के साथ शरीर त्यागे, जो दिव्य शरीर हुआ क्योंकि मोक्ष मिल गया देव रूप में हो, वही जाकर विमान पर बैठे। उसके बाद राम जी का वाहन गरुड़ जी, राम जी अपने वाहन पर बैठे और अपने परम धाम निज धाम को सभी को लेकर राम जी यहाँ से चले गए। और अयोध्या में लौटने के बाद इन समस्त लीलाओं के बीच जो आखिरी लीला है वही इस गुप्तार घाट की है कि कैसे इस गुप्तार घाट पर प्रभु श्री राम इसी सरयू नदी के किनारे समस्त अयोध्या वासियों के साथ में जल समाधि लेके इस लीला को संपूर्ण करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। जी हाँ, वो पुण्य यात्रा जो हमने शुरू की है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से, और आज हम आपको दिखाने वाले श्री राम यात्रा में एक और दिव्य स्थान। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वह स्थान जहाँ प्रभु श्री राम अपनी लीला स्थली यानी अपनी लीलाओं को यहाँ विश्राम देते हैं और यहाँ से सीधा अपने निज धाम जाते हैं। जी हाँ, मैं अयोध्या से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट आया हूँ सरयू नदी के किनारे, और कहते हैं और मान्यता ये है कि यहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली। आपने रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस तुलसीदास जी की हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से सीता माता पुनः अपने धरती में प्रवेश कर जाती हैं और प्रभु श्री राम इसी गुप्तार घाट जो यहाँ के बिल्कुल अयोध्या से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर प्रभु श्री राम जल समाधि लेते हैं। ये अद्भुत वीडियो का आप दर्शन करें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम आपको अवध के इन जंगलों के बीच से लेकर आते हैं और इन खतरनाक जंगलों के बीच से लेकर आते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट मेरे पास आने चाहिए, आपके कमेंट की हमको बहुत आवश्यकता है, और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इस समय उसको लाइक कर लीजिए। आइए चलें बिना देरी किए हुए वह स्थान जहां प्रभु श्री राम का अंतिम लीला स्थली है उसका दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूं। इन जंगलों के बीच से इस रास्ते के आप देख सकते हैं ये रास्ता है, और मैं आपको बता दूं कि ये गुप्तार घाट एक बड़ी परम पावन स्थली है जहां पर भगवान श्री राम का अंतिम लीला हुई है। कहते हैं जल समाधि प्रभु श्री राम ने इसी गुप्तार घाट पर ली है, और ये अयोध्या से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। और हम इन जंगलों के सारे सरयू नदी के किनारे किनारे आपको लेके जा रहे हैं प्रभु श्री राम का निज लीला स्थली। बोले तो वहाँ से उन्होंने त्रेता युग का अंत होता है और द्वापर युग का शुरू होता है, और गुप्तार घाट हम यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, और ये जंगलों के सारे हम पहुँचने वाले हैं गुप्तार घाट जो सरयू नदी के किनारे है। और मैं पहुंच चुका हूं गुप्तार घाट सरयू माँ के बिल्कुल किनारे पर, और यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम की जो अनन्य लीला है, कैसे यहाँ पर जो जल समाधि यहाँ पर प्रभु श्री राम ने ली है। और यहाँ घाट को आप चारों तरफ से देखेंगे कि किस सुंदर तरीके से यहाँ पर इस घाट को बनाया हुआ है, और काफ़ी बड़ा घाट है। और यहाँ पर ये अयोध्या का ये सिंबल लगाया हुआ है मोक्षदायिनी, यहाँ पर थोड़ा ये सरयू माता का भाव यहाँ पर रखा गया है। और पर्यटन लोग जो आते हैं वो यहीं से एंट्री करते हैं, जो कि आप मेरे पीछे देखेंगे खाने पीने का यहाँ पर सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ से होते हुए सब लोग जो दर्शन करते हैं यहाँ पर गुप्तार घाट का दर्शन करते हैं, और यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह भी हैं और उसके अलावा एक मंदिर भी है। लेकिन हम आपको सरयू माँ के दर्शन कराएँ और ये गुप्तार घाट का भी दर्शन कराएँ। आगे की तरफ जब आप आते हैं तो हम देखेंगे इस समय कि जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर इस घाट पर किस तरीके का आनंद है। और ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि इस समय हम गुप्तार घाट पर पहुँच चुके हैं, और ये गुप्तार घाट पे माँ सरयू का जो दर्शन है अलौकिक, इसी सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जो जल समाधि यहाँ पर ली है वो इसी सरयू घाट में ली है, जो कि आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं। और इसको देखने के लिए लोग अयोध्या से दौड़े चले आते हैं। आपने देखा होगा किस तरह की अनन्य लीला यहाँ पर हुई है,
और जो लीला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से सारे अवधवासी देवतागण सब यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम इसी सरयू नदी में खड़े हुए हैं और यहाँ से जल समाधि वो यहाँ पर ले रहे हैं। अयोध्या का भी थोड़ा सा झलक यहाँ पर दिखाया है। सब कुछ त्याग के आज प्रभु श्री राम संपूर्ण मानव जीवन को, किस तरह का मानव जीवन होना चाहिए हमारा और किस तरह का वो मनुष्य का जीवन होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और आखिरकार ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भाव लिखा हुआ है कि श्री राम जी समस्त अयोध्या वासियों को सह शरीर दिव्य धाम ले गए। अरे वाह! और भगवान गुप्त हरि के द्वारा प्रसिद्ध इस तीर्थ का महत्व अयोध्या में सर्वाधिक है। काशी में मणिकर्णिका और उज्जैन में महाकाल और नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ का जो महत्व है, वही अयोध्या में गोप्रतार घाट का है। यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक मास में स्नान करने आते हैं। आप इस भाव को समझिए। ये जो राम जी के पीछे आप जो देख रहे हैं, समस्त अयोध्यावासी कहते हैं ये सब प्रभु श्री राम के साथ उनके निज धाम गए हैं। और इसी सरयू नदी के किनारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये माँ सरयू नदी का वही किनारा है। इसी में प्रभु श्री राम अपना जीवन का, अपनी लीलाओं का यहाँ अंतिम लीला करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सरयू घाट जो कि अलौकिक सरयू माता आप बह रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और सुंदर जल और सुंदर स्वरूप, और ये अवध की भूमि, अयोध्या की भूमि है, जहाँ पर हम आपको ये सरयू माँ का दर्शन करा रहे हैं, जहाँ पर प्रभु श्री राम का अंतिम लीला स्थल है। और आगे की तरफ आप देखेंगे जगह जगह पर पूजा चल रही है और इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग भी लोग करते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा घाट है, यहाँ पे आप दूर दूर तक देखेंगे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ये घाट है, गुप्तार घाट। और ये अपने आप में अद्भुत है। शायद ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये आरती स्थल है और यहाँ पर सरयू माता की आरती होती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इस समय, और इस तरीके का सुंदर दृश्य हम अयोध्या से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। ये गुप्तार घाट का आनंद है जो कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं। आइए चलते हैं। अब आपको यहाँ का दर्शन कराने के साथ, काफ़ी बड़ा ये घाट है, मैं आपको दिखा दूँ। और पास से आप देखेंगे तो ये देखिए यहीं से आरती होती है। और आगे की तरफ आप देखेंगे और हम इस सरयू माता को स्पर्श करेंगे। आप मेरे साथ में बड़े भाव के साथ में आइए और इस सरयू माँ को प्रणाम करें, जो प्रभु श्री राम का लीलाओं का प्रतीक है, और या फिर कहें तो साक्षी है ये यहाँ पर ये स्थान। जय हो। ओम सरयूभ्ये नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अलौकिक भाव, अलौकिक आनंद के साथ में माँ सरयू माता को स्पर्श करने के साथ अब हम जो आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे अब प्रभु श्री राम के जो आखिरी चरण चिन्ह जहाँ पर छूटे हैं, उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आइए मेरे साथ में। हम जब गुप्तार घाट पर हैं तो एक बड़ा ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पे, वो मैं आपको कराना चाहता हूँ। उसमें एक भक्त के भाव भी हैं और इस स्थान की महिमा भी छिपी हुई है। मेरे सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये रेती से बनाया हुआ अयोध्या धाम का ये चित्रण है। और कितना सुंदर तरीके से जिन्होंने भी इसको बनाया है, वो उनके लिए हमारा प्रणाम है कि उनका भाव देखिए कि इसी सरयू नदी की रेती से, इसी सरयू नदी की मिट्टी से प्रभु श्री राम का ये अद्भुत भाव यहाँ पर उन्होंने ये बनाया है। और ये सारा कुछ जो आप इस समय देख पा रहे हैं, ये इसी सरयू नदी की रेता से, यानी रेती से बना हुआ एक कारीगरी है और एक कला है। कला क्या, ये कृपा है भगवान श्री राम की, जिसको हम बड़े भाव के साथ में यहाँ पर एक एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं। कितना इम्पॉसिबल है और क्या ज़बरदस्त कारीगरी है। और जिन्होंने ये प्रेजेंट किया है उनका नाम भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए आप, ये प्रेजेंट बाई, ये कवच कुछ करके है, आर्ट बाई नारायण साहू, उन्होंने ये बड़ा सुंदर यहाँ पर ये बनाया है। और उनको धन्यवाद देते हैं हम, जो इन्होंने ये सेवा की है। और आपको मैं बता दूं कि हम इस समय एक नाव में सवार हुए हैं माँ सरयू के तट नदी के ऊपर। और ये लाइफ जैकेट हमको पहनना ज़रूरी है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है इस समय, और गंगा अपने उफान पे इलाहाबाद में, और माँ सरयू नदी में भी वेग अच्छा है। और माँ सरयू के ऊपर हम आ चुके हैं और आपको जो दर्शन कराने वाले हैं, हमारा इस नाव पे आने का जो उद्देश्य है
वो उद्देश्य इतना है कि हम आपको ये घाट दिखाना चाहते हैं, उस गुप्तार घाट का दर्शन कराना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा ये घाट था जिसको हम कवर करने के लिए आए थे। वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब ये जो दृश्य आप देखेंगे, भगवान श्री राम का जो लीला है वो अयोध्या से शुरू होता है। कैसे अयोध्या के दशरथ के महलों में प्रभु श्री राम का जन्म होता है, और वहाँ जन्म होने के बाद प्रभु श्री राम की शिक्षा दीक्षा जो होती है वो वशिष्ठ जी के यहाँ पर होती है, और वशिष्ठ जी से शिक्षा दीक्षा होने के बाद प्रभु श्री राम नैमिष विश्वामित्र जी के यहाँ पर जाते हैं, और विश्वामित्र जी के यहाँ पर जनक जी का बुलावा आता है। तो वहाँ से कैसे वो जनकपुरी नेपाल जाते हैं और वहाँ पर सीता स्वयंवर देखने के लिए। सीता स्वयंवर में भगवान धनुष तोड़ते हैं, और धनुष तोड़ने के बाद वहाँ पर माँ सीता और श्री राम जी का मिलन होता है, उनका विवाह संपूर्ण होता है, वरमाला होती है, और उसके बाद अयोध्या से पूरी बारात आती है और माँ सीता के साथ गाजे बाजे के साथ अयोध्या आ जाते हैं। कुछ पल कुछ समय निकलता है अयोध्या में, आप देखते होंगे किस तरह से प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ में रहते हैं, और दशरथ जी ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं प्रभु श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक घटना होती है कि कैसे कैकेयी अपने बचनों, माता कैकेयी अपने बचनों के साथ प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देती है, और प्रभु सहज ही उस वनवास को यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। मेरे सामने आप देखिए, ये जो मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीनता की झलक गुप्तार घाट के इन घाटों को आप देख सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको दर्शन भी कराता रहूँगा, और प्रभु श्री राम की उस लीला में भी आपको जोड़े रखूँगा। तो प्रभु 14 वर्ष का वनवास करते हैं, और 14 वर्ष का वनवास सहज ही स्वीकार करके वो निकल पड़ते हैं। पहले तमसा नदी जाते हैं, फिर प्रभु श्रृंगवेरपुर धाम जाते हैं, जहाँ पर निषाद राज जी उनके बाल सखा रहते हैं, और श्रृंगवेरपुर धाम से वो यमुना को पार करके पहुँचते हैं, आपका गंगा जी को पार करके प्रयागराज, और प्रयागराज से प्रभु चित्रकूट पहुँचते हैं, और चित्रकूट में 11 साल 11 दिन और 11 महीने रहते हैं। चित्रकूट से प्रभु आगे की तरफ बढ़ते हैं, सतना मध्य प्रदेश से होते हुए, टिहरिया होते हुए, और वो पहुँचते हैं सीधे अमरपाटन। अमरपाटन से प्रभु श्री राम अमरकंटक पहुँचते हैं, और अमरकंटक से होते हुए प्रभु 1200 किलोमीटर दूर नासिक पहुँचते हैं, और नासिक में बनाते हैं वो पंचवटी। और मैं आपको बताऊँ, पंचवटी पहुँचने के बाद में सूर्पणखा की नाक काटी जाती है, और वहीं से दक्षिण भारत में रामेश्वरम पहुँचते हैं। और रामेश्वरम आप सभी जानते हैं, यहाँ पुल बनाया था भगवान ने वानर सेनाओं के साथ में, वहीं बाली सुग्रीव सब मिले हैं। और वहाँ पर लंका में रावण को युद्ध के दौरान उनका वध करने के बाद प्रभु श्री राम पुनः लौटते हैं इसी अयोध्या में, और अयोध्या में लौटने के बाद इन समस्त लीलाओं के बीच जो आखिरी लीला है वही इस गुप्तार घाट की है, कि कैसे इस गुप्तार घाट पर प्रभु श्री राम इसी सरयू नदी के किनारे समस्त अयोध्या वासियों के साथ में जल समाधि लेके इस लीला को संपूर्ण करते हैं। बड़ा भावनात्मक ये वीडियो है, बड़ा अद्भुत ये भाव है कि किस तरीके से हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं ये माँ सरयू नदी का जो किनारा है, और इस किनारे पर इसी सरयू नदी में समस्त अयोध्यावासी पहुँचे हैं प्रभु श्री राम के साथ निज धाम। और त्रेता युग की कहें तो कह सकते हैं कि त्रेता युग का ये अंत है यहाँ पर, और ये गुप्तार घाट का जो आप देख रहे हैं। और आगे की तरफ हम आपको पुनः लेके चलें, और मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसार का सबसे अधिक प्राचीन शांति का जो स्थान है श्री गुप्त हरि भगवान, चक्र हरि भगवान एवं भगवान श्री रामचरण पादुका स्थल। कहते हैं कि सतयुग के समय का ये स्थान है, और 80 से 85 लाख वर्ष पुराना ये स्थान है। यकीनन त्रेता युग को इतना समय हो चुका है, और उसी के अनुरूप यहाँ पर ये समय लिखा है। प्रभु श्री राम जब त्रेता युग को छोड़ के गए हैं और इस सरयू नदी में जल समाधि जो ली है, तो आने वाले समय में भक्तों के लिए यहाँ पर चरण चिन्ह छोड़ के गए हैं, और वो चरण चिन्ह का दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो चरण पादुका के नाम से इस गुप्तार घाट पर स्थित है। बिल्कुल गुप्तार घाट के मंदिर के बगल से हम जब आएंगे तो आप आगे की तरफ देखेंगे, ये जो मंदिर है ये नवनिर्माण जो मंदिर है आप इस समय देख सकते हैं। ये प्राचीन ताकि झलक भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ये प्राचीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, और ये स्थान अपने आप में अद्भुत स्थान है। और जो मंदिर है, ये मंदिर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मेन मंदिर है, और इसकी प्राचीनता देखिए, इस गेट को देखिए आप,
कितना पुराना हैवी गेट है ये। और हकीकत में ये दर्शन बड़ा दुर्लभ दर्शन है जिसको कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये पूरा मंदिर ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये लकड़ी का जो गाटर जो होती हैं, लकड़ी की गाटर हैं। और ये मंदिर के जो आसार हैं बहुत बड़े बड़े आसार हैं। और आगे की तरफ हम चलेंगे, यहाँ पर प्रभु श्री राम के अंतिम चरण चिन्ह जो छोड़ के गए हैं उसका यहाँ पर दर्शन है। ये देखिए आप, यहाँ पर एक घंटी भी लगी हुई है और ये प्रभु श्री राम के यहाँ चरण चिन्ह हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ प्रभु श्री राम के जो चरण चिन्ह हैं उसका दर्शन आप जूम करके दिखाइए। और लीला के समय प्रभु श्री राम अपने चरण पादुका यहाँ पर छोड़ के गए हैं आने वाले समय में भक्तों के लिए, कि किस तरीके से ये याद बनी रहे कि हमारे प्रभु श्री राम ने जो अनेकों लीलाएं की हैं वो यहाँ पर इसका भाव आप इस समय देख पा रहे हैं। और यहाँ से निकलने के साथ एक मंदिर और है जो कि सीताराम जी का मंदिर है। और इस समय ये छत है और ऊपर की तरफ हम देखें, यहाँ पे ऊपर किस तरह का दर्शन है। और ये मंदिर का ऊपर वाला जो छोर है, यहाँ पर यज्ञ वगैरह सब ये होते हैं। और ये मंदिर का ये देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ भी चल रहा है। आइए, श्री राम जय राम, जय सीताराम। और एक अद्भुत मंदिर का दर्शन हम मंदिर के छत प्रांगण पे भी आप कर पा रहे होंगे। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रभु जय श्री राम, किस तरह की महिमा है इस स्थान की, गुप्तार घाट की प्रभु जी? यहाँ पर जो है भगवान विष्णु से भी संबंध है। अयोध्या में सप्तहरी है। ये जो यहाँ पर 2 हरि हैं, गुप्तहरि, चक्रहरि, चंद्रहरि, बिलहरि, धर्महरि, पुण्यहरि, विष्णुहरि। जो 7 हरि अयोध्या में है, जो राम जी से पहले के सतयुग के हैं। उसके बाद यहाँ पर देवताओं की देवासुर संग्राम होता, उस युद्ध में सभी देवता हार गए। उनका राजपाट स्वर्ग सभी राक्षस ले लिए। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहाँ पर गए तो भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तो सभी देवता जब भगवान की स्तुति किए तब भगवान विष्णु अपना नेत्र खोले। सभी भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप सबका राजपाट स्वर्ग सब चला गया है। आप सब बलहीन तेजहीन इसलिए चला गया। स्वर्गात प्राप्त करने के लिए बल की वृद्धि, तेज की वृद्धि, इसके लिए भगवान विष्णु कहा मैं मृत्यु लोक अयोध्या क्षेत्र में आप सबके बल वृद्धि के लिए तप का अनुष्ठान करूँगा, तपस्या करूँगा, तभी आप सब जो है विजयी होंगे। देवताओं से कहा कि आप लोग भी जो है तप करें। ऐसा उपाय बताकर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से अंतर ध्यान हुए। यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप में तप करने लगे। उनके हाथ जब यहाँ पर आए भगवान विष्णु तो उनके हाथ से यहाँ सुदर्शन चक्र गिर गया था। जब तप करते हुए बहुत दिन बीता, इनके प्रभाव से सभी देवता बलशाली हुए, पुनः युद्ध किए, विजयी हुए, अपना स्वर्गात सभी को प्राप्त हुआ। स्वर्गात प्राप्त करने के बाद सभी देवता भगवान का दर्शन, उनका धन्यवाद देने अपने गुरु बृहस्पति जी की अगुवाई में यहाँ पर आए। जब भगवान विष्णु तप कर रहे थे, उनकी स्तुति की, तब भगवान विष्णु जो प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से बताया कि प्रभु आपने जो उपाय बताए थे उसके आधार पर हम सभी देवताओं को स्वर्गात प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु यह बात सुने तो उनको बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु कहा हे देवताओं, अब आप सबकी क्या इच्छा है, जो इच्छा हो वर मांगो। तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु हम सबकी इच्छा है कि हम सबकी रक्षा और बल वृद्धि के लिए आप यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करें। तब भगवान विष्णु कहा कि तथास्तु। तभी से भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से देवताओं की बल वृद्धि के लिए यहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र गिर गया था वह संसार में चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मैं यहाँ गुप्त रूप में तप किया वह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उनको मनवांछित फल मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु यहाँ देवताओं की बल वृद्धि के लिए गुप्त रूप से निवास करने लगे। उसके बाद यहाँ का कार्तिक का विशेष महात्मा। कार्तिक तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ आते हैं, गुप्तहरि चक्रहरि पूजा पाठ करते हैं, 1 माह कार्तिक भर वास करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ निवास करते हैं। उन्हीं के सानिध्य में सभी देवता वास करते हैं। त्रेता युग आया, भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष राज किए। परम धाम को जाना, पहले माता सीता, फिर लक्ष्मण जी, सभी पुत्रों को राम जी ने राज्यभिषेक। अयोध्या में सभी लोग कहे प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे, लेकिन राम जी ने अयोध्या में सिर्फ 5 लोगों को रोका, हनुमान, जामवंत, विभीषण, तुबित, मेहंत। शेष सभी को लेकर राम जी प्रजाओं के साथ पैदल चलकर राम जी यहाँ पर आए।
जब राम जी यहाँ पर आए, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उस समय सरजू जी का जल जो ज़्यादा था, सरजू जी में जो भंवर घूमता उसको देखते हुए राम जी एक उत्तम स्थान पर आए। उत्तम स्थान वही जहाँ भगवान विष्णु यहाँ निवास करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु निवास ना करते तो राम जी इतना दूरी नहीं आते। राम जी यहाँ जब निवास कर रहे हैं तो विष्णु भगवान यहाँ निवास कर रहे हैं तो राम जी प्रजाओं के साथ इसी यहाँ पर पहुँचे। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ करोड़ों विमानों के साथ उपस्थित हो गए थे। सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता, खुशी हुई प्रभु अपने धाम के लिए जा रहे हैं। जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार होता है वह कार्य पूर्ण होगा, अब अपने धाम। सभी देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा की, भगवान की स्तुति की। सभी देवता और अप्सराएं मिलकर जो है नृत्य गान की, नाचे गाए, खुशियाँ मनाए, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाए। राम जी अपना यहाँ से जो है चरण चिन्ह छोड़े आगे बढ़े, सरजू जी का जल का स्पर्श किए। ब्रह्मा जी बोले कि हे ककुश नंदन भगवान श्री राम, आपको अपने परम धाम आने का स्वागत है। आप चराचर के स्वामी हैं। अब जिस स्वरूप में आप जाना चाहें उस स्वरूप में आप प्रवेश करें। यदि आप अपने वायुस्वरण स्वरूप में जाना चाहते हैं तो आप अपने भाइयों के साथ वायुस्वरण स्वरूप में प्रवेश करें। राम जी भरत शत्रुघ्न के साथ साशरीर विष्णु रूप में हुए। राम जी का शरीर का त्याग नहीं है, राम जी अपने मूल रूप में आए। राम जी ब्रह्मा से बोले कि हे ब्रह्मदेव, सब जितने अयोध्यावासी हैं सब मेरे भक्त हैं। अपना सुख संपदा सबको त्याग कर स्नेह से मेरे पीछे पीछे चले आए। इनको लिए भी ना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको कहीं आप रहने का स्थान दें। तब ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु जो जो देवता गंधर्व यक्ष से जिनकी उत्पत्ति हुई थी वो सब अपने उसी अंश में विलीन हो जाएंगे। जो ऐसे उनको मेरे ब्रह्म लोक के निकट एक संतानक लोक है, उसी लोक में सभी को रहने का स्थान देंगे। उसके बाद सभी लोग राम जी का नाम लेकर उनका चिंतन करते हुए सभी लोग सरजू में गोता लगाए। सभी लोग सरजू गोता लगाए, सभी लोग सहज शरीर त्याग दिए, हर से खुशियों के साथ शरीर त्यागे। जो दिव्य शरीर हुआ क्योंकि मोक्ष मिल गया, देव रूप में हो, वही जाकर विमान पर बैठे। उसके बाद राम जी का वाहन गरुड़ किया, राम जी अपने वाहन पर बैठे और अपने परम धाम निज धाम को सभी को लेकर राम जी यहाँ से चले गए थे। राम जी सभी को लेकर जाना, सभी को तारते हुए परम धाम को लेकर चले गए, इसलिए इसका गो प्रतार नाम तीर्थ है। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। संपूर्ण लीला का हमारे प्रभु जी ने सब कुछ बताया कि कैसे चक्रहरि का यहाँ पर नाम की महिमा है, उसके अलावा गुप्तहरि घाट के नाम से यहाँ की महिमा है, और उसके अलावा प्रभु श्री राम कैसे कैसे और किन किन लोगों को लेके अपने परम धाम खुशी खुशी यहाँ से गए। प्रभु जी हम जो दर्शन आपके भीतर कर रहे हैं, आप थोड़ा पास से दिखाइए। एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितने शालिग्राम का दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। ये किस तरीके का दर्शन है अंदर? इसमें गुप्तहरि चक्रहरि का है जो हमने बताया है, उसके बाद राम जी का है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर राधा कृष्ण में दो हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, सत्यनारायण हैं। सभी देवता जो है राम जी के स्वागत में आए थे उन देवताओं के विग्रह इसमें हैं। अच्छा राम जी के चारों भाई बाल रूप में भी हैं, बड़े में भी है, अच्छा अच्छा। इन्हीं भगवान का ही विग्रह है। हनुमान जी भी हैं। और बगल की तरफ आपने शालिग्राम दिखाया, यहाँ पर देखिए ये कितने शालिग्राम होंगे प्रभु जी? बहुत हैं। बहुत हैं ये। देखिए कितने शालिग्रामों का यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है। अलौकिक दर्शन आप गुप्तार घाट से कर पा रहे हैं इस समय। और पुजारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो ये स्थान की महिमा थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुप्तार घाट पर एक मंदिर है, सीताराम जानकी का मंदिर, और बड़ा ही प्यारा मंदिर है। आप देख पा रहेंगे, ये देखिए आप कि किस तरीके से ये मंदिर सरयू घाट के बिल्कुल सामने है, और हम आपको उसका दर्शन कराना चाहते हैं। लेकिन बार बार हमारी नज़र माँ सरयू के इस जल के ऊपर जाती है। ये देखिए ये क्या सुंदर ये यहाँ पर दृश्य है हमारे सरयू माता का, और सरयू माँ का दर्शन यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। और ये पूरे गुप्तार घाट हैं, और गुप्तार घाट पर आप देख पा रहे हैं इस समय किस तरह का आनंद है यहाँ पे। और प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अंतिम लीला स्थली का हम दर्शन कर रहे हैं। और मेरे ठीक सामने आप देखेंगे भव्य और प्राचीन। अच्छा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जूम करके दिखाइए इन घाटों को इधर से। ये जो घाट आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ कितना प्राचीन है ये स्थान वाकई में काफ़ी प्राचीन है। और प्रभु श्री राम का अंतिम लीला स्थली तो है ही है, और इसी के जस्ट सामने ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर मंदिर है। और ये अद्भुत मंदिर आप इस समय देख पा रहे हैं। और हम अंदर की तरफ आपको सीधा दर्शन कराने लेके चलते हैं। और माता सीता और प्रभु श्री राम का ये मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर, जिसका दर्शन हम और आप अब करने वाले हैं। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना प्राचीन ये जो गेट है। और प्राचीनता की झलक दिखाने के लिए
मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो आप देखेंगे इस भवन को देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है। और मंदिर के अगले भाग में है जब हम जाएंगे तो आपको एक अद्भुत दर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन लाल जी का। और ये देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर है इस मंदिर का, और अति प्राचीन ये मंदिर है जिसमें कि ये प्रभु श्री राम, माता जानकी का विग्रह है। और एक एक चीज़ का आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और ये वही ईंटें जो आप ब्रज में देखा करते थे, इसे ककरैया ईंट के नाम से हम जानते हैं। 400-500 साल पुराना इसका इतिहास मिलता है। और ये मंदिर के हम बाहर वाले प्रांगण में हैं और ऊपर की तरफ ये छत का नज़ारा दिखाएंगे। और पीछे बैक में देखिए यहाँ से जो भक्त लोग आते हैं, और सामने बिल्कुल सरयू नदी मंदिर के दिखाई देती है इधर से। और बिल्कुल गेट के उस पार सरयू नदी आप देखेंगे, और माँ सरयू नदी के बिल्कुल सामने गुप्तार घाट पे ये अद्भुत दर्शन आप ये देखिए। आइए आगे की तरफ, और ये अलौकिक दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। माता जानकी, प्रभु श्री राम और लखन लाल जी का यहाँ पर दर्शन है। और ये गुप्तार घाट का अद्भुत दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो आज हमने प्रभु श्री राम की यात्रा का जो अंतिम लीला स्थली है उसका दर्शन किया गुप्तार घाट का। ये दर्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या से 11 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।